Hello everyone, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. We were discussing our topic direct and indirect speech and we had already done its various parts like statements, interrogatives and imperatives. So today in this video we'll discuss or we'll go through our two topics, remaining topics. First is exclamatory sentence. And the second one is optative sentence. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं दोनों तरीके के ही सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जब हम अपनी बात को मतलब हम अपने एक्सप्रेशंस के साथ जो बातें बोलते हैं। जैसे हम एक्सप्रेशन कैसे होते हैं हमारे, रोने वाले, हंसने वाले और गुस्सा होने वाले। तो ये जो अलग अलग एक्सप्रेशंस है ना, जब हम ऐसे अपने इमोशंस शो करते हैं, इमोशंस जिस सेंटेंस में जिस तरीके के सेंटेंस में यूज किए जाते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाए जाते हैं। इतना समझ आ गया आपको? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये बताया मैंने कि इन आपके एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ पूरे होते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितनी सुंदर पिक्चर है। तो जब हमने इसकी तरफ सेंटेंस हमारा पूरा लिखा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, जब ऐसे सेंटेंस हमें डायरेक्ट स्पीच में मिल जाते हैं तो उन्हें हम कैसे चेंज करें इनडायरेक्ट के अंदर, आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब डायरेक्ट स्पीच में आता है तो वो कैसे लिखा जाएगा, जैसे माई मदर सेड, oh, what a sad news। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क और ये खत्म हो गया। अब हम किस तरीके से इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब चेंज होते हैं इनडायरेक्ट में तो हम उसमें इमोशंस ऐड करते हैं। जैसे खुशी के साथ से मतलब खुशी के साथ कोई जोर से बोलता है तो हम लिखते हैं क्राइड विद जॉय, तो यहाँ हम जॉय लिख देंगे। जब कोई दुख में होता है, कोई बहुत सैड होता है तो हम वहां पर लिख देंगे सॉरो। ठीक है, और जब कोई शॉक होता है तो उसमें हम लिख देंगे सरप्राइज। तो किस तरीके से चेंज होते हैं, अब चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि जब ये सेंटेंस जो मैंने यहाँ लिख रखा है जब मुझे इसे अपने इनडायरेक्ट स्पीच में करना है तो मैं कैसे करूंगी। माय मदर एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब उन्होंने दुख में ये एक्सप्रेशन दिए, एक्सप्रेस्ड। माय मदर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उन्होंने दुख के साथ ये बात कही। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे दैट में जुड़ते हैं। जैसे हमारे इम्पेरेटिव में नहीं था ना, और हमारे इंट्रोगेटिव के अंदर भी नहीं था, स्टेटमेंट में था या फिर एक्सक्लेमेटरी में है। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे दैट। ये प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो माय मदर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, फिर सिंपल सेंटेंस में इट वॉज अ सैड थिंग। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर प्रेजेंट है या पास्ट है। व्हाट अ सैड न्यूज, सॉरी इट्स व्हाट अ सैड न्यूज, तो इट वॉज अ सैड न्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर अगर पूछें कि ये किस तरीके से पता चले, क्योंकि यहाँ तो कोई प्रेजेंट टेंस ही नहीं दिया,
तो अब मैं जैसे बोलूं कि मेरी मदर ने कहा कि अरे कितनी बुरी बात है, तो कितनी बुरी बात है, दैट मीन्स दैट द सेंटेंस और द एक्सप्रेशंस आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, कि हमारे एक्सप्रेशंस, हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है। तो ऐसे ही जब प्रेजेंट टेंस इसमें आ गया हम चेंज करेंगे तो पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे देखिए, इतने में मार्कर में इंक फिल कर लेती हूँ। हाँ जी, तो देखिए जब एक सेंटेंस आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, ये दुख की बात है, कितनी बुरी बात है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ऐसे ही जब कोई हैप्पीनेस वाली बात आ जाती है तो हम उसे किस में चेंज करते हैं, जैसे आपको सेंटेंस पढ़ के ही पता चल जाता है ये खुशी का टाइम है, ये रोने का टाइम है, ये गुस्से वाला टाइम है। तो ऐसे के अंदर जब हैप्पीनेस की बात आती है तो हम उसको लिखते हैं या तो एक्सक्लेम्ड विद के साथ ही कर दो, exclaimed with sorrow, exclaimed with happiness, cried with joy, खुशी से चिल्लाया, जैसे कि आप बहुत ज्यादा खुशी की बात है तो हम लिखेंगे cried with joy। समझ आ गया। अब कुछ सेंटेंसेस इसके अंदर ऐसे हो जाते हैं, जैसे अब एक और एग्जांपल आपको देख के बताती हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो एक और डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जैसे माई फ्रेंड सैड टू मी, ठीक है, हुर्रा वी हैव वन, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा यहाँ पर आपका, या फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ तो लग ही गया है, हम यहाँ पर फुल स्टॉप कर लेते हैं, फुल स्टॉप, एंड देयर वी हैव इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब जब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, माई फ्रेंड क्राइड विद जॉय दैट, दे हैड भी हो सकता है और वी हैड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वी है वो हमें क्या पता किसके लिए यूज हो रहा है, वो हमारा वी उसने मुझे भी इंक्लूड कर लिया होगा और शायद मुझे ना भी किया हो, तो यहाँ पर चलो मैं वी ही रख लेती हूँ। ठीक है, कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि यस हम जीत चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड ने अगर मुझे इंक्लूड किया है तो मैं उसे लिखूंगी माई फ्रेंड क्राइड विद जॉय दैट वी हैड वॉन। और अगर मेरे फ्रेंड ने मुझे इंक्लूड नहीं किया तो मैं वी को हटाकर यहाँ कर दूंगी क्राइड विद जॉय दैट दे हैड वॉन। मेरा दोस्त खुशी से चिल्लाया कि वो जीत चुकी है। समझ आ गया आपको। अब ये तो थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनके अंदर हम हमारा क्या करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक्सक्लेम्ड विद के साथ लगा के खुशी है तो हैप्पीनेस और दुख है तो सॉरो, गुस्से में है या गुस्से में है तो एंगर और हैरान है तो सरप्राइज, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे आते हैं, नेक्स्ट हमारे होते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमें आशीर्वाद देने के काम आते हैं, हम किसी के लिए ब्लेसिंग करते हैं, उस टाइम पर ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज होते हैं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी बताया था, यही पहचान है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किस तरीके से होते हैं, माय टीचर सेड, मे you live long, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया हमारा। मेरे टीचर ने कहा कि may you live long। अब यहाँ पर मेरे टीचर ने किससे कहा मैंने नहीं बताया, तो यहाँ पर मैं इसे खुद पर लेकर चलूंगी कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा। माय टीचर हमारा सेम रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा विश्ड, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो किसी से विश करते हैं या भगवान से प्रे करते हैं, तो हम प्रेड या विश्ड ही यूज करते हैं। आपकी पीडीएफ में आपको कंप्लीट मिलेगा कि कैसे ये चेंज होते हैं। ठीक है, तो माय टीचर विश्ड दैट, अब बात मेरी हो जा रही है तो यहाँ पर लिखूंगी आई। माई का पास्ट होता है माइट और ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो सेम रहेगा, तो आई माइट लिव लॉन्ग। इतना सा होता है जो हमें चेंज करना होता है, बट फिर भी अगर आप इनसे रिलेटेड, हमारा अब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो चुका है।
फिर भी अगर आप इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, whenever you feel any doubt, you can always contact me. Thank you everyone. Have a nice day.